5 किलो मलाई में से 3 किलो देसी घी किस तरीके से बनेगा, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने ले ली है 5 किलो मलाई। 5 किलो मलाई ये मेरी घर की नहीं है, मैंने बाहर से ली है। और अब हम इसको निकाल लेंगे पतीले में। 5 किलो मलाई से हम 3 किलो घी आराम से घर पर निकाल सकते हैं। तो वीडियो को आपने मुकम्मल वॉच करना है। पसंद आ जाए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पतीला लिया है। पतीला आपने बड़ा लेना है, छोटा नहीं लेना। स्टेप को मुकम्मल वॉच करना है। देखिए, सारी मलाई मैंने पतीले में निकाल दी है। ठीक है, पतीले में निकालने के बाद अच्छी तरह से जो शॉपर में मलाई लगी है वो भी हमने अच्छे से इसमें से उतार ली है। अब एक चम्मच ले लेंगे, चम्मच की मदद से हम इसको मलाई को तोड़कर अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं भी किस तरीके से ये तोड़ रही हूँ। मुझे इतना अच्छे से मक्खन निकालना नहीं आता, लेकिन मेरे हस्बैंड जो हैं इन कामों में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो ये काम उन्होंने किया है। इस वीडियो में आप उनकी ये रेसिपी देखेंगे कि वो किस तरीके से निकाल रहे हैं मक्खन। बहुत ही ज़्यादा मक्खन निकला था माशाल्लाह हमारा। और आप भी इस तरीके से बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो मुकम्मल वॉच करनी है आपने। और आप किस कंट्री से मुझे देख रहे हैं ये भी आपने बताना है। अच्छा, पानी ये जो हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, जो कूलर का पानी होता है। आप जानते हैं कि अब दिसंबर चल रहा है और सर्दी आ गई है, तो सर्दी में पानी वैसे ही ठंडा होता है, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा पानी रूम टेम्परेचर पे था। आपने इसमें बर्फ़ या इस वक्त कोई भी चीज़ ठंडा पानी वगैरह यूज़ नहीं करना। अब मैंने एक ले लिया हैंड ब्लेंडर। हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं इसमें से अच्छे से मक्खन निकाल लूँगी। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो करके इसको एडिट किया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हैंड ब्लेंडर को चलाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मक्खन किस तरीके से ऊपर आ रहा है। आपने भी हैंड ब्लेंडर को मुकम्मल चलाते रहना है, बीच से छोड़ना नहीं है। 10 से 15 मिनट लगातार आपने इसमें हैंड ब्लेंडर चलाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मक्खन हमारा अच्छे से ऊपर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम हैंड ब्लेंडर को रिमूव करेंगे। ये आप देख सकते हैं मक्खन हमारा ऊपर आ चुका है। हैंड ब्लेंडर को साफ़ करके एक साइड में रख देंगे और हाथों की मदद से इस तरीके से मक्खन निकालते जाएंगे। अच्छा, मक्खन निकालना है तो उसमें हमने पानी डाला है। पानी का आपने ये ख्याल रखना है कि पानी का एक भी कतरा हमारे मक्खन में ना जाए, क्योंकि अगर पानी जाएगा तो हमारा ऑयल मीन्स जो हमारा देसी घी है वो ख़राब होने के चांसेस है। तो यहाँ देख सकते हैं एक बाउल में मैंने मक्खन निकाल लिया है और अगेन हमने ये सारा मक्खन एक पतीले में निकाल लिया था। अगेन हम इसमें हैंड ब्लेंडर चलाएंगे। ठीक है, हैंड ब्लेंडर चलाते रहेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसमें हैंड ब्लेंडर चला रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अगेन हमारा मक्खन पहले की तरह तो नहीं आ रहा, लेकिन आ रहा है ऊपर। झाग झाग बन रही है, आप देख सकते हैं ऊपर। तो ये मक्खन है हमारा। ठीक है, आपने इसी तरीके से इसमें हैंड ब्लेंडर चलानी है। दूसरे हाथ से एक साइड पर मक्खन को साइड करते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप। अब हम इसमें बर्फ़ ऐड कर रहे हैं। शुरू में हमने बर्फ़ ऐड नहीं की, हमने सेकंड टाइम जब हम मक्खन इसमें से निकालेंगे फिर हमने इसमें बर्फ़ का एक प्याला वो यूज़ किया है ठंडा होने के लिए। बर्फ़ का प्याला मैंने 4 से 5 मिनट के लिए पतीली में रख के छोड़ दिया था, ताकि हमारा जो मक्खन है और लस्सी अच्छे से ठंडी हो जाए और अच्छा सा मक्खन हमारा फिर से निकल कर तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं मक्खन हमारा ऊपर आ चुका है। अगेन हम दोबारा इसी तरीके से दोनों हाथों की मदद से मक्खन को
निकालेंगे और आप देखें ये पानी इस तरीके से आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है, पानी का एक भी कतरा जाने ना पाए। तो आप देख सकते हैं ये लस्सी बच गई है, इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसकी हमने कड़ी बनानी है, ठीक है। कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया नहीं होगी। तो आपने भी इस तरीके से मेरी स्टेप्स को फॉलो करना है। मक्खन आप देख सकते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इस तरीके से आप मक्खन भी निकाल कर रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसका देसी घी बनाना है तो मैं इसका देसी घी बनाऊंगी। तो मैंने इस पतीली को चढ़ा दिया है चूल्हे पे और फ्लेम आप देखें लो टू मीडियम है, बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसका देसी घी निकालेंगे, क्योंकि बटर जब मेल्ट होता है और उसमें से जो वेस्टेज निकलता है वो हमारा जल ना जाए। तो इस प्रोसेस को करते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट के बाद हमारा ये ऑयल हल्का हल्का सा ऊपर आना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे मक्खन के ऊपर झाग आना शुरू हो गई है, मीन्स हमारा ऑयल बनना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये चम्मच मैंने ऊपर इसलिए रखा है कि हमारे अगर झाग ऊपर भी आए तो हमारा चम्मच ऊपर होने की वजह से ऑयल हमारा नीचे ना गिरे। ये देख सकते हैं चम्मच की मदद से हिलाकर मैं चेक कर रही हूँ और आप देख सकते हैं नीचे हमारा देसी घी निकलना स्टार्ट हो गया है। तो ज़्यादा चम्मच हमने इसमें नहीं चलाना है, बस 1 से 2 मरतबा चम्मच चलाएंगे। तो फ्रेंड्स 20 मिनट हो चुके हैं, ऑयल हमारा अच्छे से ऊपर आ चुका है और वेस्टेज आप देख सकते हैं इसका कलर हमने बिल्कुल वाइट ही रखा है, ज़्यादा हमने इसको पकाया नहीं है। 10 मिनट के लिए हमने इसको पकाया है तो ये अच्छे से पक चुका है। ऑयल हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। तो आप देख सकते हैं कलर माशाल्लाह बहुत ही हसीन बनकर तैयार हुआ है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैंने ले लिया है एक परात, उसके अंदर मैं रख रही हूँ ये जैम वाली बाल्टी। आप कोई भी बाल्टी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये जैम की बाल्टी खाली हो गई थी, मैंने इसको धोकर अच्छे से सुखा कर रख लिया है। आपने किसी भी चीज़ में निकालेंगे जब आप देसी घी तो अच्छे से उसको ड्राई कर लीजिएगा। छन्नी भी ये बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बिल्कुल ड्राई है। तो ये देसी घी उठाकर हम इस बाल्टी के अंदर डालेंगे। अब देखिएगा ये जो हमने छन्नी ऊपर रखी है उसका कमाल आपको खुद नज़र आ जाएगा और आप खुद समझ जाएंगे। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। तो ये देख सकते हैं आप हमने छन्नी क्यों रखी है। ये छन्नी हमने इसलिए रखी है कि ये वेस्टेज हमारे देसी घी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, इसकी वजह से बदबू पैदा होती है। तो आपने इन छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। तो इसी तरीके से अब मैं इस बाल्टी को भर लूँगी हमारे देसी घी से। तो आप देख सकते हैं वेस्टेज ऊपर रह गया है, ऑयल हमारा बाल्टी के अंदर भर गया है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर आया है हमारे देसी घी का। आप देख सकते हैं एक बाल्टी को मैंने भर लिया, ये तकरीबन 2 किलो की बाल्टी है। अब इसको कवर करके मैं साइड में रख दूँगी। अच्छे से इसको बंद कर लेंगे और फ्रेंड्स इसको आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा वेस्टेज में हमारा जो ऑयल बचा है देसी घी, हमने इसको भी निकालना है। तो एक जाली का कपड़ा ले लेंगे। मेरे पास वाइट कलर नहीं था, अगर आपके पास हो तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। मैं कलरफुल यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये हम इस तरीके से प्याले में रख देंगे और इसमें जो हमने बाकी का देसी घी निकालना है वो इसमें से अच्छे से निकल जाएगा। नेट का कपड़ा इसलिए यूज़ करना है ताकि अच्छे से देसी घी आसानी के साथ निकल आए। तो आप देख सकते हैं देसी घी हमारा अच्छे से निकल चुका है और हाथों की मदद से इस तरीके से दबा दबा कर आपने अच्छे से देसी घी इसमें से निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। जो वेस्टेज है इसको हम वेस्ट कर देंगे क्योंकि ये खट्टा हो गया था। बहुत से लोग इसका हलवा बना देते हैं, लेकिन आप
चेक कर लीजिएगा, अगर आपका ठीक हो तो आप हलवा बना सकते हैं, अदरवाइज़ इसको वेस्ट कर दीजिएगा। तो देसी घी हमारा रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने फ्रिज में रख कर देसी घी को ठंडा कर लिया था और आप देख सकते हैं ये हार्ड हो चुका है, अच्छे से ठंडा हो चुका है। और यहाँ पर मेरे पास है मक्खन। मक्खन भी मैंने वही जो हमने वीडियो में आपको दिखाया वही निकाल कर रख लिया था एक प्याली में। और ये हमारे पास देसी घी इस बाल्टी के अलावा और बाकी देसी घी निकला था, इसको भी मैंने निकाल कर रख लिया। इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर रखा है, इसलिए ये जमा नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट। मिलूंगी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।